नमस्ते। ओएनडीसी पर मौजूद सभी सेलर्स का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करने वाले हैं। ओएनडीसी का ऑर्डर फ्लो। यकीन मानिए, ये आपकी सफलता की चाबी है। ये एक ऐसी स्टेप बाय स्टेप गाइड है ना, जिसे हर सेलर को जानना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल जो हर सेलर के मन में होता है, ओएनडीसी पर एक कामयाब सेलर बनने का आखिर राज क्या है? जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है ऑर्डर फ्लो को सही से समझने में। और मैं वादा करता हूं इस बातचीत के आखिर तक ये राज आपके सामने खुल चुका होगा। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ऑर्डर फ्लो है क्या भला। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में ये आपके कस्टमर के ऑर्डर का पूरा सफर शुरू से लेकर आखिर तक। जैसा कि आप देख सकते हैं, बायर के ऑर्डर प्लेस करने से ये कहानी शुरू होती है, फिर नेटवर्क उसे आप जैसे सही सेलर तक पहुंचाता है और फिर प्रोसेसिंग डिस्पैच से होते हुए डिलीवरी पर खत्म होती है। मतलब हर एक स्टेप रिकॉर्ड होता है और आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर यह जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक सही ऑर्डर फ्लो समझ लीजिए कि आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। इससे आपको एकदम क्लियर पता होता है कि भाई हर ऑर्डर के साथ अगला कदम क्या उठाना है। आप ये पक्का कर पाते हैं कि कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी मिले, और सबसे बड़ी बात, इससे आरटीओ यानी रिटर्न टू ओरिजिन, कैंसिलेशन और रिफंड जैसी सिरदर्दी कम से कम होती है। तो चलिए अब एक ऑर्डर का पूरा सफर देखते हैं, बिल्कुल शुरू से आखिर तक। सोचिए, आपके फोन पर अभी अभी एक नए ऑर्डर का नोटिफिकेशन आया है। अब आगे क्या? इस सफर के पहले 3 पड़ाव बहुत ही क्रिटिकल हैं। नंबर 1, बायर आपका प्रोडक्ट पसंद करता है और पेमेंट कर देता है। नंबर 2, ओएनडीसी का जो नेटवर्क है वो उस ऑर्डर को आप जैसे सही सेलर्स तक फॉरवर्ड करता है। और फिर नंबर 3 पर आपकी एंट्री होती है। आपको अपने सेलर ऐप पर एक नोटिफिकेशन मिलता है। अब आपका काम है कि फौरन स्टॉक चेक करें और ऑर्डर को एक्सेप्ट करें। ऑर्डर एक्सेप्ट करते ही अगला काम शुरू। आप उसे अच्छे से पैक करके कुरियर पार्टनर को सौंप देते हैं और एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाती है। इसके बाद कुरियर उसे बायर तक पहुंचाता है और डिलीवरी का स्टेटस आपके ऐप में भी सिंक हो जाता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, अगर डिलीवरी फेल होती है या कस्टमर किसी वजह से खुश नहीं है, तो यहीं से रिटर्न या आरटीओ की प्रक्रिया शुरू होती है। इसे बहुत ही ध्यान से हैंडल करना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम पूरा सफर तो समझ गए हैं। अब ये देखते हैं कि इस रास्ते पर कौन सी आदतें आपको आगे लेकर जाएंगी और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। लेफ्ट साइड में वो आदतें हैं जो आपको एक स्टार सेलर बनाएंगी, जैसे नोटिफिकेशंस हमेशा ऑन रखना ताकि कोई ऑर्डर आपसे छूटे नहीं, स्टॉक की जानकारी एकदम सटीक रखना और टाइम पर पैकिंग करके डिस्पैच करना। और राइट साइड में हैं वो गलतियां जिनसे आपको कोसों दूर रहना है, जैसे नए ऑर्डर्स को अनदेखा करना, स्टॉक का हिसाब गलत होना या पैकिंग में देर करना। एक बात याद रखिए, अगर आप अच्छी आदतें अपना लेंगे ना, तो ये गलतियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो ये जो पूरा फ्लो है, इसका सीधा सीधा असर आप पर, मतलब आपकी सेलर रेटिंग और आपके बिजनेस पर कैसे पड़ता है। चलिए अब ये समझते हैं। ये बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका ऑर्डर फ्लो मक्खन की तरह स्मूथ है, तो नतीजा क्या होगा? एक खुश कस्टमर, और एक खुश कस्टमर का मतलब है हाई रेटिंग और आपके बिजनेस के लिए ज्यादा भरोसा। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जैसे ही ऑर्डर में कोई देरी हुई या कोई भी गड़बड़ हुई, तो कस्टमर नाखुश हो जाता है और इसका नतीजा नेगेटिव रिव्यू और आपकी सेलर रेटिंग धड़ाम से नीचे। और इसका असर सीधा आपकी आने वाली सेल्स पर पड़ता है। देखिए, एक अच्छा ऑर्डर प्रोसेस सिर्फ एक सौदा पूरा करने के लिए नहीं होता। इसका असली और बड़ा मकसद है कस्टमर का भरोसा जीतना, ताकि वह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार आपके पास लौट कर आए। रिपीट ऑर्डर्स ही एक कामयाब बिजनेस की असली नींव होते हैं। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है, वो इस एक सिंपल से फॉर्मूला में छिपा है। एक सही ऑर्डर फ्लो का मतलब है खुश कस्टमर, और खुश कस्टमर का मतलब है बेहतरीन सेलर स्कोर। ये दोनों चीजें मिलकर ही ओएनडीसी पर आपकी सफलता की गारंटी देती हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या आपका मौजूदा ऑर्डर फ्लो आपको बार बार ऑर्डर दिलाने और एक टॉप रेटिंग तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर और अपने प्रोसेस को आज ही और बेहतर बनाइए।